क्या भारत से 5वीं जंग करने वाला है पाकिस्तान? भारत इजराइल से नफरत, बॉर्डर पर पाकिस्तान की जंगी कसरत। कुरान क्या कहता है कि अपने घोड़ों पे जीने कस के रखो, अपनी तैयारी जहाद के लिए करके रखो। हमास के नाम पर पाकिस्तान का गजवाए हिंद। गजवा हिंद करने के लिए कैसे, मतलब डूइंग व्हाट, जो कि पहले नहीं ट्राई हो चुका। 4 जंगे आप इंडिया के साथ कर चुके हैं ना। आज अगर फलस्तीन के लिए हम उठेंगे तो इंशाअल्लाह फलस्तीन और कश्मीर की आजादी का दिन एक हो जाएगा। मुसलमान उम्मा जो है और पाकिस्तान, वो बजाय आगे जाने के वो जिहाद और इस तरह की चीजों में फंसे हैं। ये है पाकिस्तान की वो घिनौनी असलियत जिसे गजवाए हिंद बताकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। गुरुवार रात को इंटरनेशनल बॉर्डर के आरएसपुरा में पाकिस्तान ने गरीब ग्रामीणों के घरों पर ऐसे सैकड़ों मोर्टार शेल बरसा डाले। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा रात को सीजफायर का उल्लंघन किया गया, तकरीबन आधा दर्जन गांव जो है वो उसकी चपेट में आए और लोगों का काफी नुकसान जो है वो हुआ है। कितना बड़ा ब्लास्ट था? हाँ, ब्लास्ट थे, 5 ब्लास्ट हो गए हैं बड़े बड़े। हाँ, तो हमारा नुकसान भी बड़ा ज्यादा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे इधर कोई मोर्चा बने सेफ्टी के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक फायरिंग होगी हम उधर लेके जाएंगे, हम खुद भी मर जाएंगे। कितना बड़ा ब्लास्ट था जब आप घर में थे? बहुत जोश। डर लगा? यस। तो घर में और कौन कौन था? सारे थे घर पे। घर में थे। हमास आतंकियों के सबसे बड़े हमदर्द पाकिस्तान ने गुरुवार रात को भारत की ओर गोलियों और मोर्टार की बौछार यूं ही नहीं की। इसके पीछे खास वजह है पाकिस्तान का भारत में हमास स्टाइल का ऑपरेशन फेल हो जाना। गुरुवार को ही 5 पाकिस्तानी आतंकी एलओसी पार करने की कोशिश में थे, लेकिन 5 आतंकियों को इंडियन आर्मी ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ है। आतंकियों के मारे जाने के कुछ घंटों के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। इस ऑपरेशन में हमें 5 AK सीरीज राइफल, पिस्टल, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ, जिससे यह पता चलता है कि यह टेररिस्ट बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हासिल किए हुए थे। इस ऑपरेशन में हमारे सैनिकों ने अपनी अच्छी ट्रेनिंग और लड़ाई की तैयारी का उदाहरण दिया, जिसके कारण हमारे किसी भी सैनिक का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमास इजराइल जंग की शुरुआत से ही पाकिस्तान में एटमी हिस्टीरिया चल रहा है। यहूदियों और हिंदुओं के लिए पाकिस्तानियों की नफरत जग जाहिर है। भारत इजराइल के समर्थन में आया तो पाकिस्तान और तिलमिला गया। पाकिस्तानी मौलाना भारत और इजराइल को एक साथ धमकाने लगे। वो हमारे रसूलुल्लाह का वो एहतराम नहीं करते, कुरान को जलाते हैं, तो हम क्यों उनसे एहतराम की तवक्को रखें? कुरान सोजी करने वाले, रसूलुल्लाह की बेहुरमती करने वाले, ये सारे आज इस मुजरिम के पीछे हैं। और सबसे बड़ा मुजरिम मोदी, जो कश्मीर हड़प करके इसके साथ खड़ा हुआ है। आज अगर फलस्तीन के लिए हम उठेंगे तो इंशाअल्लाह फलस्तीन और कश्मीर की आजादी का दिन एक हो जाएगा। मुस्लिमीन इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर मजबूर करें इनको कि इस मुजरिम के साथियों को, ये शैतान अपनी शैतानत से दस्तबरदार हो जाए। इस वक्त हमारा काम इसराइल को सजा देना है। इस वक्त हमास की मदद करने, उनको असलाह पहुंचाना है। हमास इसराइल के लिए भी खतरा है, अमेरिका के लिए भी खतरा है और अरब शहजादों और हुकूमतों के लिए भी खतरा है। जो इसराइल दोस्ती में लगे हुए थे, 7-8 ममालिक, वो सब इस हमास के दुश्मन बन गए हैं। वो चाहते हैं हमास को खत्म करो और उसकी बाकायदा मदद कर रहे हैं। हमास के नाम पर यह पागलपन सिर्फ पाकिस्तान के मौलानाओं पर सवार नहीं है। क्या नेता, क्या मुल्ला, क्या आम लोग और क्या फौज, सब के सब
एक सुर में एटम बम, मुस्लिम उम्मा और लब्बैक लब्बैक चीखने लगे हैं। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। अगर हमास सारी दुनिया को बता सकती है तो मोदी को समझ आ गई है दूसरा नंबर कश्मीर का है। मैं किस दिन गाजा के अंदर जाकर आया 2011 के अंदर, वहाँ पर कहा गया कि ये पाकिस्तान का एटम बम आया है, ये पाकिस्तान का एटम बम है। पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। अगर इस्लामी दुनिया के ममालिक इजाजत दे तो हमारा नौजवान वहाँ मोर्चे में आपके साना बरसाना लड़ने के लिए भी तैयार। हमास इजराइल की जंग के बहाने पाकिस्तान को वो मौका हाथ लग गया है जिसके लिए वो अपने पैदा होने के दिन से तड़प रहा है। पाकिस्तान दरअसल इस्लामिक दुनिया का लीडर बनना चाहता है। इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तान में मांग की जा रही है कि इजराइल पर एटमी अटैक कर दिया जाए। इसी एटम बम का हवाला देकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान सबसे आगे रहना चाहता है। आपको पता होना चाहिए सबको कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, कौन सी वो कौम थी जिसने सबसे ज्यादा जश्न मनाया था? फलस्तीन। आज वो क्या नाम उसका जो हमारा एटम बम है, मैं नहीं कहता कि मतलब वो हम उसको उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट कर देंगे जब चढ़ा दो उधर, नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारी ताकत है उसके मुताबिक हमें उसके मुताबिक खड़ा तो होना चाहिए। स्पीच तो दे दो ना। नहीं, स्पीच भी छोड़े, ये हमारा हक बनता है कि खड़ा होना चाहिए। कुरान क्या कहता है कि अपने घोड़ों पे जीने कस के रखो, अपनी तैयारी जहाद के लिए करके रखो। लोग कह रहे हैं कि हमास ने जो 2 हॉस्टेजेस को रिलीज किया है ये उनकी हार की बहुत बड़ी जो है निशानी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने छोड़ा था उसको अभिनंदन को, तो तब भी लोग यही कहते थे। पार्लियामेंट पे ऐसे स्पीच गई ना कि माथे पर पसीने थे, टांगे कांप रही।